हेलो दोस्तों, मैं रंजीता सिंह अपने चैनल पटेल पाठशाला में आप लोग का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ रहे थे और भिन्न में आज हम आप लोग को बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए यानी लॉसा और मौसा निकालने के लिए कैसे निकालते हैं और भिन्न का भी लॉसा और मौसा कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लॉसा और मौसा कैसे निकाला जाता है और फिर बताएंगे फ्रैक्शन का भी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम और क्या होता है? एचसीएफ। एलसीएम का क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। हिंदी में अगर क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक होता है। लघुत्तम समापवर्तक और इसका महत्तम समापवर्तक होता है। समावर्तक क्या होता है? समावर्तक। ठीक है, तो क्या हो गया? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में बोले थे लघुत्तम समावर्तक। और क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। ठीक है, इतना पता है। अब इसको कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये बताएंगे और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये बताएंगे और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो दोनों कैसे निकाला जाता है ये बताने वाले हैं आज, और भिन्न में भी कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे और डेसिमल में कैसे निकालते हैं उसको भी चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एकदम बेसिक से लेके चलेंगे किस तरह निकलता है। ठीक है, तो पहले बहुत ही बेसिक हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो अगर आपको दे दें 12, 15, 18 तथा 20 का लॉसा क्या होगा? पूछ दे लॉसा क्या होगा? अब क्या करेंगे? बेसिक तरीका बता रहे हैं। पहले क्या करिएगा? 12, 15, 18, 20 सबको ले लीजिएगा और क्या करिएगा? यहाँ से सबसे छोटा जो होता है दो को उठाइएगा। 2 से देखिएगा कौन कौन सा कट जा रहा है। सबसे छोटे से पहले काटा जाता है, तो 2 से कटने वाले हैं। ठीक है, तो 2 से 2 छक्का 12, ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? ऐसे उतार देंगे। ठीक है, 2 9 18, 2 10 में 20। ठीक है, अभी भी 2 से कटेगा, 2 3 6 15 ऐसे उतार देंगे 9 और 2 5 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 2 के बाद से अब 3 से। अब इसमें 2 से कटने वाला कोई नहीं दिख रहा है ना, तो किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। अब इसको 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 का नाम 3,
3 5 15 और 3 त्रिका 9 और 5 ऐसे उतार दीजिए। ठीक, फिर 3 से काटना पड़ेगा, एक बार और 3 से काटना, क्योंकि इसमें 3 से कटने वाला दिख रहा है। क्या करेंगे, 1 5 3 का नम 3 और 5। ठीक है, यहाँ देखा, अब क्या आपको दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, यानी 5 को एक बार और करना पड़ेगा, यानी 5 से काटिए, 5 का नम 5। अब सारा हमारा एक एक हो गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, पहले आपको देखना है 2 से कितना कटने वाले हैं या 3 से कितना कटने वाले हैं। तो आप, मैंने पहले क्या किया, 2 को उठाया, फिर क्या किया, 2 से काटा, 2 तिहाई 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 दहा में 20। फिर 2 से इसमें कटने वाला दिख रहा था, 2 से काटा, फिर 3 से कटने वाला दिख रहा था, 3 से काटा, फिर 3 से इसमें भी दिखा, 3 से काटा, फिर 5 से इसमें दिख रहा था, 5 से काट दिया। अब क्या करते हैं, देखिए, अब क्या करिएगा, 2 गुणे कितना है, 1 2, 2 बार 2 है ना, तो 2 गुणे 2, फिर गुणे करिएगा, 3 कितनी बार है, 3 भी 1 2, 3 भी 2 बार है, 3 गुणे 3, फिर 5 एक बार है। ठीक, तो 5 क्या है, एक बार है। अब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, अब 12 12 तिहाई 36, 36 आ गया ना, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 और 5 36 5 36 यहाँ तक आया है ना आप लोग का, यहाँ तक 36 गुणे 5 अभी हमको करना है। ठीक है, तो 36 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, 5 6 30 की 0, हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18, कितना आ रहा है, 180। एलसीएम कितना हमारा आ जाएगा, टोटल 180 एलसीएम आएगा। ठीक है, 180 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, सिंपल अगर निकालना है तो आपको जल्दीबाजी नहीं है, आपको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप ऐसे एलसीएम सीधे धीरे धीरे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको जल्दी करना था तो वहाँ कंडीशन में बताते हैं क्या करना होता है। ये सबको पता होता है कि सिंपल तरीके से ऐसे निकाल लिया जाता है एलसीएम। ठीक है, और जितना वैल्यू से कटता है उतना वैल्यू सबको क्या करते हैं, सबको आपस में गुणा कर लेते हैं, जो वैल्यू आती है वही क्या होता है, वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक हो गया, अब चलिए देखते हैं, अगर इसको जल्दी हमको करना है तो कैसे करेंगे। अगर इसमें करना है तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है इसमें हमारा क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधे सबका क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ पे क्या करना है, 12, 12 को कितना लेंगे, 4 तिहाई 12, ठीक है, 15, 5 तिहाई 15, फिर 18, 9 दूना 18, फिर कितना है 20, 20 है ना, 20, 5 दूना सॉरी 5 चौका 20। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, सब में देखिए जो मिल रहा है सबका क्या करेंगे, गुणा करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, वहां से हमारा निकल जाएगा। एक हम क्वेश्चन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। अगर हमको दे दें, अगर हमको दे दें 260 और 260 और हमको दे दे 180 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा, 260 और 180 का एलसीएम क्या होगा, निकालना है। क्या करेंगे, आप लोग के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि आप लोग ऐसे ही करके निकालिएगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है करने के लिए, तो आप लोग इजीली इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करिएगा, 260 और 180 रखिएगा, फिर काटिएगा। देख किसे कटेगा, 2 से कटेगा ना, 13 दूना 26, 130 बार में गया, 9 दूना 18 यानी 90 बार में गया,
फिर अभी 2 से कटेगा, कितना बार में, 2 छक्के 12 और 1 बचा है, 2 बचे 10, 65 बार में गया। 2 से काटेंगे, 45 दूना 90। अब कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अब इसमें क्या है, 2 से कटने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे क्योंकि 5 5 है लास्ट में, 5 से काटिए। 5 करना 5, 1 बचा, 5 3 15, फिर 5 से काटे 5 45, 9 बार में कटा। फिर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 13 उतार दीजिए, फिर 3 त्रिका 9, एक बार में कट गया ना, 3 करना 3, एक बार में कटा। फिर अब क्या करेंगे, 13 हमारा भी है, अब 13 से काट दे, 13 करना 13, कट गया। यानी आपको इसमें क्या समझ आ रहा है, जितना दिख रहा है सबको क्या करना है, हमको काटना है, सबको काटना होता है। अब आपको कितना है, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब सबका मल्टीप्लाई करिए, 2 पचे 10, 10 तिया 30 और 30 और 3 त्रिक 9 होगा ना, 90, 30 तिया 90, 90 गुणे 13 कर दीजिए। अब 90 गुणे 13 जब करेंगे, यहाँ तक तो 90 आया है ना, 90 गुणे 13 बस करना है। अब क्या करेंगे, 13 में 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 13 3 26 43 3 52 53 65 78 93 91 13 8 174 9 117, कितना आ रहा है, 117। यानी इतना हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है। अब कितनी भी बड़ी अंक दी जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम निकल जाएगा, सिंपल एलसीएम आएगा अगर तो निकाल लीजिएगा। अगर ये एचसीएफ दे दे आपको सिंपल में निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, अगर आपको दे दे 5 12 तथा 5 12 तथा 2 का एचसीएफ क्या होगा, मौस क्या होगा, ठीक है। 5 12 तथा 2 का मौस क्या होगा, ये निकालना है। क्या करेंगे, 5 लिखिए, 12 लिखिए और 2 लिखिए। यहाँ सब देखिए, आपको यहाँ बता रहे हैं मौसा भी आपका निकल जाता है और लौसा भी निकल जाता है। मौसा निकालने के क्या होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बट इसमें 2 नहीं है। इसीलिए जब सब में कॉमन जो रहता है वही क्या होता है हमारा, वही हमारा मौसा होता है। लेकिन सब में जब कॉमन ही नहीं है तो क्या है, मौसा हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। मौसा कितना आएगा, 1 से ही बस कट सकता है ना, 5 12 2 1 से ही कट सकता है, इसके आगे किसी और से नहीं कट सकता है, ठीक है। तो हमारा इसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। एलसीएम में क्या था कि हम इसको कैसे भी 5 अगर नहीं कट रहा था 2 से तो भी नीचे उतार के 5 से फिर करके काट ले रहे थे, तो वो क्या था, एलसीएम का था। बट एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हमारा होता है कॉमन देखा जाता है, सब में कॉमन मिलना चाहिए। जो चीज़ मानिए यहाँ पे 2 इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, अगर इसमें भी 2 कॉमन दिखता तब हमारा क्या होता, 2 एचसीएफ आ जाता। लेकिन इसमें हमारा 2 कॉमन नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो इसीलिए क्या करेंगे, जब तीनों में मतलब तीनों में नहीं मिल रहा है, आपस में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपको दे दिया होता एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपको दे दिया होता एग्जाम्पल में 10 15 और 20, 10 15 और 20 का मौसा कितना होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा, पूछ लिया होता, तब क्या करते, यहाँ पर भी ऐसे काटते। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 5 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब 5 तो सब में कॉमन था ना, 5 इसमें भी कॉमन था, 5 इसमें भी कॉमन था, 5 इसमें भी था,
ठीक, 5 इसमें सब में दिख रहा था ना, लेकिन इन सब में क्या दिख रहा है, क्या कोई कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए इसको अब लेंगे ही नहीं, इसको हमको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। बस किसको लेना है, 5 ही क्या हो जाएगा हमारा, 5 हमारा क्या आ जाएगा, इस वैल्यू का हमारा HCF आ जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि HCF क्या होता है। HCF में कॉमन लिया जाता है, जो मिल रहा है वही बस कटेगा उतना ही में, उससे आगे जब कॉमन हमारा हट जाता है तो नहीं लिया जाता है, मौसम में नहीं आता है। और अगर ये HCF में होता, सॉरी LCM में होता तो इसको हम काट लेते, सारा काट के हम LCM बना देते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मौसम में क्या होता है, बस कॉमन देखा जाता है, यहाँ तक कॉमन मिला है तो निकाल दिए हैं, इसमें कॉमन नहीं मिला है तो उसको जरूरत हमको नहीं है, बस 5 ही हमारा क्या आ जाएगा, मौसम आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। यहाँ पे अगर आपको दे दे 120 और 115 का मौसम बताना है, ठीक है। क्या करेंगे, 120 और 115 ले लीजिएगा और ऐसे ही काटिएगा। आपको 5 से पहले काटना, 5 से काट सकते हैं ना, 5 इसमें भी 5 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 5 कॉमन दिख रहा है, आपको इतना तो पता चल रहा होगा, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 है, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, ये 24 है, ये 23 है। अब इन दोनों में कॉमन हमारा नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन था, इसमें भी कॉमन 5 था और इसमें भी कॉमन क्या था, 5 था, ठीक। तब मैंने क्या आया, हमारा 5 हमारा मौसम आ गया, लेकिन जब इसमें हमारा 5 कॉमन नहीं है, इसमें हमारा कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, ये 23 है, 24 हमारा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ भी तो दिखना चाहिए था, 2 3 4 5 कुछ भी दोनों में कॉमन अगर होता तो हम ले लेते, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है, एक कॉमन है, यानी एक ही आप ले सकते हैं यहाँ पर। और 5 में जब एक काम करेंगे, 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, इसीलिए कॉमन एक को छोड़ दिया जाता है। वैसे अगर सिंपल दिया होता कि 24 और 23 का क्या होता, मौसम क्या होगा, तब 1 होता, लेकिन जब 120 और 115 का पूछ रहा है कि हमको मौसम क्या होगा तो 5 होगा, सिंपल सी बात है, 5 गुणे 1 के बराबर 5, ये क्या होगा हमारा HCF होगा, क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो अब HCF समझ आ गया होगा, LCM समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है। अब चलिए देखते हैं कि हम भिन्न का LCM और HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। भिन्न का LCM और HCF, भिन्न का LCM एंड HCF, ठीक है। भिन्न का देखेंगे, अगर हमको भिन्न का लौसा निकालना हो, भिन्न का अगर लौसा निकालना हो, पूछ रहा हो भिन्न का लौसा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लौसा बराबर अंशों का लौसा बटा हर का मौसा, ठीक है। अगर भिन्न में कोई अंक हमको दिया, एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग को, अगर भिन्न में कोई हमको अंक दिया हो, ठीक है, भिन्न का दिया हो एग्जाम्पल, और दे रहा हो कि लौसा उसका निकालिए, तो क्या करेंगे, उसमें जो होगा उसका अंश जो होता है, मानिए अगर हमको 2/5 दे दिया है, ठीक, तो ये हमारा क्या है, अंश है, और नीचे क्या हमारा हर है,
ठीक, नीचे होता है हर, ऊपर क्या होता है अंश। तो अंशों का लॉसा यानी अंश जो ऊपर रहते हैं ना उनका क्या निकालेंगे लॉसा, और हर जो नीचे रहता है उसका क्या निकालेंगे मौसा, तब हमारा भिन्न का लॉसा आएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से आपको मौसा निकालने के लिए दे दें मौसा, ठीक है, तब क्या करेंगे, मौसा देगा तो अंशों का मौसा अपन हर का लॉसा। फार्मूला याद हो जाएगा, जब लॉसा बोल रहा है तब क्या हो रहा है, जब लॉसा बोल रहा है तो अंशों का लॉसा ही निकाल रहे हैं और हर का मौसा निकाल रहे हैं। जब मौसा निकालने के लिए बोल रहा है तब क्या अंशों का मौसा निकाल रहे हैं और हर का लॉसा निकालना है। ठीक है, तो मौसा और लॉसा को जानते हैं क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ, इसको एलसीएम। ठीक है, तो अंशों का एलसीएम, लॉसा जब हमको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ। उसी तरह जब हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो अंशों का एचसीएफ अपन हर का एलसीएम। ठीक है, याद हो जाएगा, ये सब फार्मूला इजी है कि याद हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपको दिया हो 1/2, 3/4, 2/5, अगर ऐसा दिया हो एग्जाम्पल आपको और बोल रहा हो कि लॉस हमको क्या चाहिए एलसीएम बताना है, पूछ रहा हो कि एलसीएम क्या होगा, तब क्या बताएंगे, हमको क्या निकालना, फार्मूला रखिएगा अंशों का लॉसा। ये अंश जो है ना, अंश कौन है, ए अंश है, ए भी अंश है और ए भी अंश है, तो क्या करेंगे 1, 3 और 2 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। इसका पहले क्या करिए 2 से काटिए, एक बार में कट जाएगा। ठीक, फिर क्या करिए 3 से, एक बार में कट गया। ठीक, कितना एलसीएम आया 6 आया, तो हमारा एलसीएम बराबर क्या होगा, हमारा अंशों का एलसीएम कितना आया 2 गुणे 3 ही तो आया ना, ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6, यानी अंशों का एलसीएम कितना आ गया हमारा 6 आ गया अपॉन। अब हर का क्या निकालना है हमको एचसीएफ निकालना है, तो हर का एचसीएफ निकालिए। अब हर का एचसीएफ हम निकालेंगे कितना हमारा ऐसे 2, 4, 5, 2, 4, 5 है। अब इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें 2 दिख रहा है क्या आपको, इसमें 2 नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब तीनों हमारा क्या कॉमन दिख रहा है आपको 1 कॉमन दिख रहा है, यानी मौसा हमारा कितना आएगा 1 आएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 क्या होगा हमारा इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का ही ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम एचसीएफ को निकालते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप लोग को दिया रहे 2/3, 2/5 और 3/4, अगर आप लोग को इतना दिया है, बोल रहा है कि एलसीएम इनका एलसीएम बताओ, क्या बोल रहा है एलसीएम बताओ, एलसीएम बताने के लिए बोल रहा है ना, तब क्या करेंगे एलसीएम का फार्मूला क्या होता है एलसीएम का फार्मूला अंश ए है, अंश का एलसीएम अपॉन हर का, ए हर है ना, ए हर है, हर का क्या होगा एचसीएफ, तो हमारा एलसीएम अपॉन एचसीएफ अंश का और हर का। ठीक है, ए निकालना है। अब इस फार्मूले पे रख लीजिए।
अब पहले क्या करिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम हमको चाहिए, एलसीएम निकालिए। 2 2 3, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 2 से काटिए, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 3 बच जाएगा, फिर 3 से, 3 का नाम 3। अब इन दोनों का गुणा आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, कितना आ गया एलसीएम 6। अंश का एलसीएम कितना आपको मिला 6, ठीक, अपॉन 6। अब क्या निकालना है हमको, अब हमको हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हर का एचसीएफ निकालना है। तो हर का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 5 4, 3 5 4 है, इसका निकालें। अब इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक ही, एक इसमें भी, यानी तीनों में अगर मिला जाए तो एक कॉमन दिख रहा है, उसके आगे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, और एक ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ इसका कितना आएगा, इनका 1 आएगा, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, यानी इसका भी एलसीएम हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब मेरे उम्मीद से अब आप लोग एलसीएम निकालना, भिन्न का कैसे एलसीएम निकालते हैं ये पता चल गया होगा। अब भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलिए ये देखते हैं। अगर आपको दिया रहे 5/2, 3/4 और 2/5, ठीक, इतना एग्जाम्पल दिया हो तो क्या पूछ रहा है कि एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ। अब क्या करेंगे, 5/2, 3/4, 2/5 का एचसीएफ पूछ रहा है क्या होगा, तो ये क्या भिन्न में ही तो दिख रहे हैं सब ना, आपको सारे क्या दिख रहे हैं, भिन्न में दिख रहे हैं सब। तो जब भिन्न में दिख रहा है तो हमको भिन्न का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंशों का एचसीएफ अपन हर का एलसीएम, क्या होगा, हर का एलसीएम, यही होगा आपका फार्मूला, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एचसीएफ का अंशों का एचसीएफ, इसका ये अंश है ना, तीनों, ये तीनों अंश है, तो इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब यहीं पे देख लीजिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 5 3 2, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम क्या है, 2 4 5, 2 4 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 4 5। आप लोग जल्दी, हम इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए कि ऐसी तरह से हमको निकालना है, नहीं तो 1 मिनट में वो काम है निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 से काटेंगे, 2 2 का नाम 2, 2 दूना 4, फिर 5 उतार दीजिएगा, फिर 2 का नाम 2, फिर 5। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 और 4 5 20, कितना आएगा एलसीएम, 20 इसका एलसीएम आएगा। सिंपल सा यहाँ कर सकते थे, 4 5 20, इन दोनों का गुणा कर दिए होते तो हमारा एलसीएम मिल गया होता, ठीक है। लेकिन निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से 1/20 से क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ भी ऐसे ही निकलता है, आप लोग को पता चल गया होगा अब कैसे निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।